जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर शंभो शंकर। जय बाबा की। आज भोर का समय है और मकर संक्रांति का त्यौहार भी है। तो देश में अलग अलग जगह त्यौहार को धर्म से, खुशियों से जोड़ा गया और इंसान के जीवन में कभी खुशी कभी ये जीवन चलता रहता है। त्यौहार एक बीच में बहुत बड़ा एक रोल निभाता है। इसमें बहुत बड़ी कड़ी है जो सुख से जुड़ी है, लोगों की प्रसन्नता से जुड़ी है। लोग चीज़ों को भूल कर वापस अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। तो बात करते हैं आगे से हम अपने विषय, ये सारी जो क्रियाएं हैं या बीच बीच में जो भी हम कभी भी कोई चीज़ देखते हैं या नया सुनते हैं, उस एक मानवता को विकसित करने का तरीका है। जैसे एक पेड़ लगा है, अब उस पेड़ के अंदर हम मान लीजिए कि हमने पानी दिया, वो इस पेड़ को बढ़ने का कारण है। हमने बीज लगा, ये पेड़ बढ़ने का कारण है। हमने इसमें दवा डाली, हमने इसमें खाद डाली। किसी चीज़ ये समझ लीजिए कि मानव शरीर कैसे विकसित होकर गुरु एक तरीके से या मनुष्य खुद भी इतना थोड़ा प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ माली ही उसकी रक्षा करता है, खुद पेड़ भी स्वयं जैसे जैसे बड़ा होता है वो खुद अपने थोड़ा सामर्थ्य दिखाता है। हवाओं से जूझता है, सर्दी से जूझता है, ठंड से जूझता है और करते करते एक दिन वो विशाल वृक्ष बन जाता है। कितनी विचित्र बात है, किसी एक पर निर्भर नहीं। तो उसकी श्रृंखला में हम चलते हैं, मानवता को विकसित करते हैं और ये भी देखते हैं कि ये योग में प्रवेश, हम कोई योगी बनता है तो ऐसा नहीं कि घर से निकला उसने आंखें बंद की सिर्फ योग में उपलब्ध हो गया। हाँ, ऐसे उदाहरण मिलते हैं, लेकिन उस उदाहरण से पहले आप उनके जीवन को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो किसी में लीन थे ही नहीं। किसी कि नादान पने में घर से निकले, दूसरा कि कुछ व्यवस्था थी नहीं तब घर से निकले वो, और दूसरा कि दुनिया के महामाया में मोह माया में ज़्यादा उलझे नहीं उसके बाद निकले। वो भी रास्ता है, लेकिन वो हर किसी के लिए तो संभव नहीं है, हर कोई कर नहीं सकता। ऐसा थोड़ी ये सब कुछ निकल जाए तो देश का काम कैसे चले। एक आप ये समझोगे आज कि ईश्वर ने चाहे मनुष्य समझाया बनाया हो तो योगी कौन, ऐसा थोड़ी कोई जटाधारी योगी है कोई, क्या अर्जुन योगी नहीं है? योगी भगवान शिव योगी नहीं है तो परम योगी है, उनसे बड़ा तो कोई योगी नहीं। तो उनके कहे अनुसार उनको वो क्या मानते हैं इस जीवन को, वो क्या मानते हैं इस सार को। रुद्र यामल ग्रंथ है बहुत अच्छा, तो उसमें एक बहुत बात अच्छी चीज़ की ग्रंथ में कहा कि मनुष्य को सामान्यता से, मतलब एक जो मनुष्य है उसको सामान्य प्रवृत्ति से ऊपर उठने के लिए या एक कर्तव्य माने, परम कर्तव्य जो मनुष्य का कहा है, ताकि उसको चारों तरफ शुभता लगे, उसको लगे कि बस जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा काम हो रहा है, जैसे मेरी भावनाएं बन रही है वैसा काम हो रहा है। अवरोध का अर्थ समझते हो कि जैसे मान लीजिए आपके घर से थोड़ा 1-2 किलोमीटर कोई फूलों की क्यारी है, बीच में अगर दीवारें बिल्डिंग या कोई बीच में कुछ नहीं होगा तो उसकी सुगंध सीधे आपके घर तक आ सकती है हवा के झोंके के साथ। अवरोध क्या है तो समझिए 5 प्रकार के यज्ञ कहे हैं, बहुत बड़ा अच्छा विषय है था कि 5 प्रकार के यज्ञ कहे हैं। एक मनुष्य के लिए ये यज्ञ पांचों करने बहुत जरूरी है। अब पांचों यज्ञ कैसे करे वो इंसान, कि आप समझोगे 5 यज्ञ कैसे। तो पहला कहा कि ब्रह्म यज्ञ, ठीक है। दूसरा कहा देव यज्ञ, तीसरा कहा पितृ यज्ञ, चौथा कहा प्रेत यज्ञ और पांचवा मानव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। अब ये 5 प्रकार के यज्ञ है। अब इसको इंसान संपन्न कैसे कर सकता है।
यानी अब देखिए कि एक इंसान के जीवन में इनसे जुड़ी समस्याओं की वजह से या इनसे कभी अपराध हो जाए, इनके प्रति अपराध बोध हो जाए या मनुष्य धर्म का कर्तव्य नहीं निभे, तब जाके इंसान जो वो यही बात होती है कि हम अपने जीवन के कर्तव्यों से विमुख होकर किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं ईश्वर को, तो वो संभव नहीं है। तो कर्तव्यों को भी निभा के चलना है। हुँ? अब नीचे से हम उसकी शुरुआत करते हैं कि समझते हैं कि इंसान में बाधाएँ कहाँ-कहाँ से आती हैं। हमने एक यज्ञ को सुना कि मनुष्य यज्ञ ये क्या है? आज जैसे मकर संक्रांति है तो भी इसको समझिए कि लोग पुराने समय से दुनिया हमने समझ पकड़ी, तब तक हमारे माता-पिता, दादा-परदादा सभी ये करते रहते आए हैं कि आपको धर्म करना बहुत ज़रूरी है, आपको दान करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये ये क्या है? ये सही है? कहीं गलत कोई रीति-रिवाज तो नहीं चल रहा है? तो मानव यज्ञ देव ये ग्रंथ में भगवान शिव के ग्रंथ में कहा, कितनी अच्छी बात है कि मानव यज्ञ का अर्थ है कि कोई भूखा इंसान है, उसके पास अगर रोटी पहुँचती है आपके द्वारा, आपको लगता है ये वास्तव में भूखा है और पास जाके खिलाते हो वो अलग बात है, लेकिन उसको किसी तरह का आप संतुष्ट करते हो, तो आपका मानव यज्ञ संपन्न होता है कि कर्तव्य पूर्ण होता है आपका, मनुष्य होने का एक पहला कर्तव्य। तो उसके बदले में जैसे ही उदर पूर्ति होती है, उसकी आंतरिक शरीर से उसकी अंतरात्मा, हम देखते हैं भोजन से अंतरात्मा तृप्त होती है। हम ऐसा आनंद से खाना खाते हैं, पीछे सुकून मिलता है, हाँ, बहुत अच्छा पसंद का खाना खाया। तो उस सुकून की वजह से उस वो चाहे कहे चाहे ना कहे, उसके अंतरात्मा से स्वतः एक आशीर्वाद स्वरूप निकलता है। वो हमारे जीवन में क्या करता है, सुखद अनुभूतियाँ लाता है, सुखद हमारे जीवन के अवरुद्ध खोलता है। कहते हैं ना, आज कभी सुना, हम कहते ही हैं कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, बचते हैं तो हम कहते हैं कि आज तो कोई पूर्व जन्मों के भाग, तो दान पुण्य है, वो पुण्य काम आया मेरे। तो ये प्रथम एक तरह का पुण्य है जो इंसान को प्राप्त करना ज़रूरी है, मनुष्य को, सुखद। इसलिए ध्यान रखो, बड़े धूरवीर हुए ना, बड़े शूरवीर हुए, उन्होंने भी गरीबों के प्रति दया दिखाई है, जो दुर्बल है उन मनुष्य के प्रति दिखाई है। हम देखते हैं कितने राजा महाराजा, कितने क्षत्रियों ने, कितने देवताओं ने गरीबों के लिए शस्त्र उठाए, अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन मनुष्य यज्ञ को नहीं पाया। वो भी अपना एक मनुष्य यज्ञ है, अन्नदान, भोजन दान, धन दान, जो भी है, उस मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार, ऐसा अब जो भी लगे, ये आप मानव हो तो ये कर्तव्य 5 आपको निभाने, तो उसके बदले में जो मिलता है वो हमारे जीवन में सुख लाता है, जो सांसारिक सुख होता है वो प्राप्त होता है। और दूसरा, इसमें आप समझिए, नीचे से शुरुआत करते हैं, मानव यज्ञ, उसके बाद कहा प्रेत यज्ञ। अब ये प्रेत यज्ञ क्या है? अब प्रेत यज्ञ ये है कि जितने भी अब प्रेत लोग हैं, कभी आपने ये भी सुनते हैं हम, कोई मिठाई के चक्कर में कोई प्रेत पीछे आ जाता है, कभी हम रात बेरात हम मीठा लेके कुछ घूमते हैं, तो एक सत्य घटना है, लोग उसको कुछ भी समझे, कोई नेगेटिव एनर्जी, कुछ प्रेत नाम की चीज़ कोई उसमें पीछे पीछे चली जाती है। यानी ये अनुभव ज़रूर हुआ होगा आपको, या तो ऐसा इतना हम महसूस कर सकते हैं कि इनमें भी भूख और प्यास होती है, इस योनि में भी, प्रेत योनि में भी भूख और प्यास की संतति होती है। लेकिन ये कौन रोटी दे उनको? कोई देवता रोटी दे, ये मनुष्य पर निर्भर करते हैं। अगर मनुष्य के पीछे ये आते हैं या मनुष्य के पीछे जाते हैं कुछ ही किसी तरह से, तो यहाँ भी ये भी सोचने लायक बात है कि ये कर्तव्य मनुष्य पर हुआ। अगर तो आपने अनुभव किया, कोई भी संसार में भूखा जीव है आपके पीछे पीछे आएगा। कुत्ता, बिल्ली और भी जीव जो पालते हो ऐसे करते हैं। तो शास्त्रों में, ग्रंथों में कहा कि जीव जंतु जानवरों पर दया दृष्टि दिखाने से, इनको पालने से, इनसे प्रेम करने से, इनको तृप्त करने से आपका पितृ प्रेत यज्ञ, प्रेत इनमें प्रवेश करके भोजन पा लेते हैं, ये प्रेत यज्ञ संपन्न होता है। इसलिए हम श्राद्ध आदि में कौओं को भोजन करवाते हैं।
वहाँ पितरों को तृप्त करते हैं, वो भी होता है। लेकिन इसको समझिए कि जीव जंतु हमने चलते ही कबूतरों को डालना, पक्षियों को डालना था, इससे जितनी भी कोई भी जहाँ भी उधर पूर्ति होगी, उसके बदले में जो आशीर्वाद मिलेगा वो आपको सुखद जीवन आपका लाएगा। आपके जीवन में अवरोध नहीं आने देगा कोई भी, चाहे मार्ग कैसा भी हो। तो वो जाकर आपका प्रेत यज्ञ पूर्ण होता है। हम जीव को पालते हैं, ये भी प्रेत यज्ञ पूर्ण है, चाहे वो गाय है, कुत्ता है, घोड़ा है, बिल्ली है, जो भी हम मानते हैं, जीवों को प्रेम करते हैं, पालते हैं, वो भी पूरा होता है। अन्यथा हम जीवन में साथ जीवों के प्रति दया दिखाते हैं, इनसे भी हमका प्रेत यज्ञ पूर्ण होता है। और तीसरा आता है पितृयज्ञ। अब पितरों के प्रति श्राद्ध, तर्पण आदि वह करने से, और भी पितरों के प्रति दया दान करने से, उनके निमित्त करने से, कि ये निमित्त उनके निमित्त करता हूँ, ये करने से इंसान के पितृयज्ञ पूर्ण होते हैं। हम श्राद्ध करते, इसलिए 365 दिनों में श्राद्ध का एक महीना अलग ही कर दिया, यानी ये योनि भी तृप्त होनी जरूरी है। चौथा आता है देव यज्ञ। अब देव यज्ञ क्या है? गुरु धारण करना, गुरु के अनुसार पूजा पाठ करना, नित्य गायत्री मंत्र आदि, जैसे गायत्री मंत्र एक माला हवन करते, इसलिए आपको गायत्री मंत्र आदि का ये यज्ञ संपन्न करने से, आहुतियां देने से, माला जप करने से, पूजा पाठ करने से, नित्य प्रति उपासना साधना अपने जीवन में किया, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ये सारा देव यज्ञ है। सत्संग भी इसका एक भाग है, भजन भी इसका एक भाग है, कीर्तन भी इसका एक भाग है। ये देव यज्ञ पूर्ण हुआ। ये करने से इंसान मनुष्य योनि से ऊपर उठता है। 3 यज्ञ पूर्ण करने के बाद ये चौथा यज्ञ, ये भी जीवन में साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन मूलतः इससे क्या होता? इससे नवग्रहों के प्रति पीड़ा, दोष या ऊपरी दोष आपको नहीं रहता। वो तीनों यज्ञ करने से, इसी जीवन के यज्ञ हैं वो, मानव, पितृ और प्रेत, उससे हमारे अवरुद्ध नहीं आते, सुख संपत्ति ये सब आते हैं। और ये क्या करना, और ये यज्ञ करने से हमारे जीवन पर पूर्व जन्मों के दोष आदि निवृत्त होते हैं। और भी पीड़ाएं हैं जो हमें श्राप आदि या कोई गलती से कोई अपराध हो जाए, उसका क्षमा याचन यहाँ होता है, उसका नाश यहाँ हो जाता है। हमसे अपराध हुआ, कोई गलती हुई, कोई अक्षम्य अपराध हो गया, तो देवी के नित्य पूर्ण करने से, आशीर्वाद से देवताओं के, और गायत्री मंत्र आदि हवन करने से हमारे जीवन में जो पौराणिक श्राप आदि कलुषित है वो कम होने लगते हैं, और हमें ऊपर उठने का, और भी मनुष्य योनि से हम देव यज्ञ करते हैं, देवों के जैसे ही हमारे शरीर में गुणवत्ता आने लगती है, जो अभी आप कर रहे हो। अब होता है ब्रह्म यज्ञ, पांचवा ब्रह्म यज्ञ है। ये कैसे करे इंसान? अगर एक एक समझाए तो समझ नहीं आए। ब्रह्म यज्ञ है कि योग आदि का श्रवण करे, योग पर चिंतन करे, योग पर ध्यान करे, सांसोश्वास जप करे। सांसों का हवन कभी, ये जब पहली बार आपको सोहम योग के बारे में बताया, उस वक्त भी कहा सांसों में हवन, ये हवन का अर्थ यज्ञ। वैसे ही योग के प्रति श्रवण करें, जो अभी आप सुन रहे हो ये ब्रह्म यज्ञ है। अभी पिछले कुछ महीनों से आप सुन रहे हो, वो सारा का सारा ब्रह्म यज्ञ है। देव यज्ञ आपने 1-2 वर्षों में पीछे किया और अब करते जा रहे हो, गायत्री मंत्र आदि, दया धर्म आप कर रहे हो, आप श्राद्ध आदि आप करते हो, और गुरु है तो आप दया धर्म दान भी करते हो। तो ये जाके आपके 5 यज्ञ पूर्ण होते हैं। तो समझिए कि अनभिज्ञ में आपने इतनी इतनी चीज़ें संपन्न की है। इसलिए ये लाइन से बताया आपको कि आपने अभी तक क्या किया और आप अभी कहाँ पर हो। और ये 5 यज्ञ कोई साधारण इंसान जल्दी से समझे, या प्रथम कक्षा में बता दिया जाए कि इसलिए आपको क्या पढ़ाया, इसलिए आपको ABCD पढ़ाई, तो समझ में नहीं आता। इसलिए ये बताया कि ये यज्ञ आप करते हो और करते जा रहे हो। तो आप समझ लो कि ब्रह्म यज्ञ तक पहुंचने का अर्थ है कि ये चारों यज्ञ संपन्न हो, और चारों यज्ञ नित्य करता जाए इंसान, उसके बाद वो ब्रह्म यज्ञ का अधिकारी है। और ये 5 यज्ञ किए बिना इंसान की सदगति नहीं होती।
इनसे क्या होता है कि मनुष्य जन्म के तो कर्तव्य मुक्त होते हैं कि आपने मनुष्य जन्म लिया, आपने सभी कुछ किया। ईश्वर की वास्तविक प्रसन्नता इसमें है, ना कि आप सीधा ब्रह्म यज्ञ करो सब त्याग की। लेकिन जो जन्म दिया उससे खुशी मिलती है। रास्ते सारे हैं, इसमें ऐसा अवरोध नहीं कि यही एक मार्ग है। ये हम्म, कहते हैं उच्चतम, उच्चतम कह सकते हैं इसको। आपको ये निम्नतम या किसी से नीचे, किसी से छोटा बड़ा नहीं। इसमें कहीं भी कोई भी ज्ञान का स्तर इससे आपको ये नहीं कहेगा कि ये नहीं करना होता, ये तो करना ही है। उनकी सभी, कोई संत महात्मा कहे तो उनकी सारी ज्ञान की बातें इसी यज्ञों में आएगी। वो चाहे अलग तरीके से कहे, वो ये चाहे यज्ञ को जाने या माने ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहेगा आपको अच्छा मानव बनने का, ये करो, धर्म करो, ये करो, प्रेम करो। वो आपके इस 500 यज्ञ में संपन्न हो जाते हैं। लेकिन इंसानों ने लज्जा छोड़ी, अपने उधर कोई पूर्ति करना सबसे माना, अपने ही पेटी को भरना सबसे अच्छा माना। भगवान मुझे दे दे, भगवान मुझे दे दे, मेरा कर दे, मेरे के लिए कर दे, मेरा कर दे, मेरे लिए कर दे, फिर मैं लोगों के लिए करूँगा। कहते हैं कि जिनमें 5 लगाने के मैंने देखा है। आप देखो कोई गरीब इंसान है, 5 लगा देता है ना दया धर्म के लिए, वो तो वो 5 लाख भी लगा देगा, 5 करोड़ भी लगा देगा, 50 करोड़ भी लगा देगा। और जितने भी छोटे इंसान होते हैं, कभी कभी जो छोटे किस तरह, गरीबी से नहीं, ओछी बुद्धि से छोटे होते हैं। जो मैंने ऐसे देखा, जो बहुत गरीब इंसान है, मजदूरी करते हैं, 500-600 रुपये दिन में कमाते हैं, उसके बाद भी दारू पी के घर पे चले जाते हैं। तो सोचो, ये छोटे इंसान है। इंसान पैसों से छोटा बड़ा नहीं हुआ, यानी उन्हें मेहनत भी करेगा वो, और अंत में जाकर वो रुपये का नाश भी करेगा। अर्जन की चीजें हैं ये। लक्ष्मी अर्जन का विषय है, सदुपयोग का विषय। कहाँ लगना चाहिए आपका पैसा, कहाँ जा रहा है, कि हाँ यहाँ जा रहा है, अच्छा बहुत बेटा। तो धर्म में उसको बढ़ाई कहा। यही इन्हीं में आपके 500 यज्ञ में सारा कुछ याद आता है कि धर्मो रक्षित है रक्षित। इसमें इसी इसी धर्म की रक्षा करनी, और किसकी करनी। तो संसार में सब सुखी हुए कि नहीं, क्योंकि आपके चारों तरफ रहने वाले, थोड़ा इस यज्ञ को मिला के देखिए, आप कैसे लगोगे। आप ऐसे लगोगे कि आपके चारों तरफ पशु पक्षी जीव जंतु, कोई भी चाहे चिड़िया ही चहचहा रही है, वो तृप्त है, भूखी नहीं है। आपके घर पे कोई गाय है, वो तृप्त है, खुश है। आपके पास कुत्ता है, घोड़ा है, जो भी है, सब खुश हैं, तो आप भी तृप्त होगे। आपके आसपास या आप कोई प्रेतादि योनियां है इधर उधर, वो भी जीवों के माध्यम से भोजन पाके तृप्त है, तो कोई भी कहीं आपका हित नहीं होगा। किसी भी जगह जाओगे हित नहीं होगा। आपके पास चाहे मनुष्य आपको देखते ही खुश होंगे, बाहर निकलते आपका चेहरा देखते हैं कि नहीं कितना अच्छा इंसान है, मेरी ज़रूरत में इसने मेरा काम, मुझे सहारा दिया है, तो ये बहुत अच्छा। कोई मिलेगा आपको तो हंस के मिलेगा, क्यों कि आप तो सहारा करते ही जा रहे हो लोगों का। तो यहाँ से ऊपर उठता, नहीं तो क्या होता है कि सीधे माला लेके बैठोगे। कभी जीवन में धर्म को नहीं जाना, कभी किसी के प्रति दया नहीं दिखाई, कभी प्रेम नहीं दिखाया, कभी जीव जंतु का सम्मान नहीं किया, कभी देवों पितरों प्रेतों मनुष्य के बारे में सोचा ही नहीं, जीव जंतु प्रकृति के बारे। ये 3 यज्ञ प्रकृति से जुड़े हैं, प्रकृति ही है मान लीजिए। और सीधा सोचते हैं बस आंखें बंद करूँगा, योग हो जाए, शो होम हो जाए। अगर अवरुद्ध होता है तो मैंने कहा यही अवरुद्ध है, इनको बढ़ाओगे तो आपका अवरुद्ध का नाश, अपना आप अवरुद्ध हट जाएगा। और यही जाके आपको यही बताते हैं कि गहन विषय है अपना में। अगर कोई इंसान ऐसा करता जाए, उसको कोई भी उसके जीवन में ज्योतिष में कोई कुंडली में कोई दोष रहेगा, कैसे रहेगा। कहते हैं राहु केतु शनि का दोष होगा तो आपको पिता दोष भी साथ होगा, ये होगा वो होगा, आपकी पीड़ा होगी। तो अनवेगी में आपको क्या बताते हैं, तो ये भी सुनिए आप। तो कि
आपको वो बताएंगे कि चिड़िया को दाना डालो, कबूतर को दाना डालोगे तो आपका शुक्र से होगा, चिड़िया को दाना डालोगे तो आपका राहु केतु का दोष सही होगा, आप कुत्ते को रोटी दोगे तो आपका शनि का दोष सही होगा। तो वो बता क्या रहे हैं, आपके अन्न विज्ञ में अगर नीचे से आप शुरुआत की यहाँ से, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। आपके सारे ग्रह तृप्त हैं, ग्रहों का प्रभाव दूषित नहीं होता, हर ग्रह का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। अगर आपने शुरुआत अच्छी करी तो आपका प्रभाव भी ग्रहों के सकारात्मक रहे, वो जो आपके जीवन में आएंगे आपको और सुखद इंसान बनाएंगे, आपको और सुखी करेंगे। जैसे कोई भगवान शिव की भक्ति करता है, शनि का प्रकोप शनि भगवान के जीवन में उतरे, उनकी कुंडली में उतरे, तो वो गुणित में भक्ति पाएगा, उसकी भक्ति और गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तो खुद ही शिव भक्त हैं, वो अपनी भक्ति का प्रभाव और उस पर डालेंगे। और कोई भक्ति नहीं, शिव भक्ति नहीं करता, भगवान शिव तो ऐसे ही प्रकृति के प्रिय है और कुछ नहीं करता है और पाप आदि करता है, तो ऐसे तो भगवान शिव नाराज होंगे और बाद साथ में उसका शनि का दोष भी पड़ता है। यानी जुड़े हमारे मनुष्य के कर्तव्य से है, हम इसको जीवन से अलग नहीं मान सकते कि ये कोई जीवन से अलग है, हमारे कर्तव्यों से जुड़ी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 यज्ञ संपन्न होने से इंसान के जीवन में सभी सकारात्मक प्रभाव आते हैं। और इंसान सीख उल्ट के उसके उल्टा चलता है। पुराने लोग लिखते थे कि लज्जावत घबा घबा कपड़ा, लज्जावत कपड़ा पहनिया, लज्जावत मान सम्मान, लज्जा समझी हनुमान ने कूद, लज्जा समझी राम कीर कूद गए लंका हनुमान। यानी एक लज्जा का शब्द बहुत बड़ा है। लज्जा, संसार में लज्जा है, इंसान इज्जत के चक्कर में कपड़े पहनता है, नहीं तो दुनिया पूरी नंगी घूमती। लेकिन इन्होंने छोड़ा, समाज को गलत राह पे ले जाए। जो आदर्श बने हैं अभी ये टीवी में, फोन में, लोग बच्चों को, सभी स्त्रियां, पुरुष में पुरुष शामिल, सभी शामिल हैं, सब ने लज्जा छोड़ी, बोलना छोड़ा, चरित्रहीनता अपनाई, गलत रस्सियों को अपनाया, गलत लोगों को आदर्श बनाया, और बनाते 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 हम नज़दीक तो आ ही नहीं सकते। ये दुनिया बहुत, अगर गुरु नहीं है अच्छा, या अच्छा इंसान को रास्ता नहीं मिला समय वक्त, तो अभी जो दुनिया है, आप खुद सोचोगे, परिवार मिल जाते हैं, पहचान वाले मिल जाते हैं, आप जाके उनको अच्छे रास्ते नहीं ले जाके पाते। मेरे खुद के पास कई मित्र हैं, चाह के वो अच्छे रास्ते जा नहीं सकते, सुनना संभव नहीं होता, करना तो दूर की बात है, हो नहीं पाता उनसे, कठिनता लगती है। क्यों कि आसान ना, कहने कहते गलत चीज़ सीखने के लिए तो कहीं जाना नहीं है, सही चीज़ सीखने के लिए तो स्कूल जाना पड़ता है, गुरु के पास जाना पड़ता है, ज्ञान सीखना पड़ता है, और उसको अपनाना भी पड़ता है, उस आचरण को जिन में उतारना भी पड़ता है। ये संभव नहीं होता हमसे। नंगा नाच हम सकते हैं, ये कोई बड़ा बुरा नहीं। तो जो संसार का जो चलन है, ये समझ लिए कलयुग अपने पक्ष की ओर, अपनी ओर खींच रहा है। ये एक ऐसा है कि गिरती खाई में लोग जा रहे हैं, वैसा ही है। अपराध और बढ़ रहा है, पाप और बढ़ रहा है, झगड़े और बढ़ रहे हैं, नशा तो इतना हो गया है संसार में, अभी तो कोई होश में नहीं रहना चाहता। इतना नशा व्याप्त हो गया है युवाओं में, इतना नशा चारों तरफ देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि संसार का अंत कोई ऊपर वाला अवतार करेगा कि नीचे किसी को करना पड़ेगा, या होगा कि नहीं होगा। ये अन्यथा ऐसा लगता है कि धर्म ज्ञान की सारी बातें मिथ्या लगने लगती है, ऐसा लगता है ये तो खुद ही अपने आप ही मर जाएगा, कौन इसको मारने आएगा। इतने अपराध हो गए इतने अत्याचार बढ़ गए, क्योंकि ये जो फोन का साधन है इतना लोगों को जीवन में उतर गया है, आप मानोगे नहीं कि तो इसने इतना सत्यानाश करवा दिया है संसार का। परिवार वालों से तो ये तो कितना कहूँगा, जितना हो सके इसका उपयोग कम ही कर दें आप।
आप अगर अच्छा रहना चाहते हैं इसमें आप सही नहीं रह सकते। ये आपको सही रास्ते ले ही नहीं जा सकता फ़ोन। तो बच्चों को इससे दूर रखो, स्त्रियों को इससे जितना हो कम उपयोग करो। बच्चों से तो विशेषकर, पढ़े लिखे हैं तो आप तो समझते हो कि हमें क्या देखना, क्या नहीं देखना। तो ऐसा इस चीज़ों से बच के रखो, क्योंकि नई पीढ़ी को भी बचा के रखना है। क्योंकि धर्म का बीज भी उसके अंदर डालना है, उस धर्म के बारे में उनको बताना है। आपके नाम, आपकी प्रतिष्ठा भी बच्चों पर स्वनिर्भर करती है, जैसे गुरु की प्रतिष्ठा शिष्य पर निर्भर करती है। कि अगर शिष्य गलत हुआ तो गुरु का भी दोषी हो जाता है, गुरु खुद भी गलत महसूस करने लगता है, गुरु खुद को अपने आप पर दोष लगने लगता है, और शिष्य को तो गुरु दोष लगता ही है। यानी आपके गलत करने पर दोषी मैं ही हूँ, चाहे वो भौतिक जगत में ना दिखे लेकिन आध्यात्मिक जगत में दिखेगा। आप धर्म का रिश्ता सही चयन नहीं कर पाए, अपने धर्म ध्यान ध्यान को नहीं समझा, आप पुण्य को नहीं समझे, इसे मार्ग को नहीं जाने या गलत आचरण करने लगे, तो वो उसका दोषी मैं ही हूँ। और मैं कुछ करता हूँ तो गुरुदेव स्वतः दोषी हो जाते। तो जैसे ही हम कोई कृत्य करते तो हम अपने माता पिता की इज्जत को ध्यान में रख के करते हैं। क्यों? हम देखते हैं कि कहीं उनका अपमान ना हो हमारी वजह से। तो ऐसी अगर भावना रखेंगे तो, और ऐसी भावना बच्चों की हमें संस्कार में डालनी है कि वो कुछ गलत ना करें। भले ही वो 2 रुपये कम कमाए, भले ही वो बड़ी सरकारी नौकरी में ना जाए, भले ही वो बड़ी गाड़ी में ना बैठे, और एक संसार में सबसे बड़ी बात कि लोगों को ज़मीन से जोड़े रखें आप, बच्चों को प्रकृति से जोड़े रखें, उनको वास्तविकता बताएं। ऐसा नहीं कि आपके पास करोड़ रुपए हैं तो बच्चों को ये आप बोध करवा दो आपके आप उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उनको ज़मीन से जुड़े रहें, उनको प्रकृति के बारे में बताएं, उनको जितना हो सके हाथों से कर्म करने दें। चाहे वो मिट्टी में खेलता है तो उसको खेलने दें। साधारण खिलौने से अच्छा है कि वो मिट्टी में बैठ कर खेले। फ़ोन में खेलने से अच्छा है कि वो बाहर जाके मैदान में खेले, और उसको ये समझाएं, ऊंच नीच के भाव से परे रखें, उसको और भी चीज़ें समझाएं जिसका वो आप उसको नहीं समझा रहे हो, अपने आप भविष्य का निर्माण कर रहे हो, ये भी ध्यान रखो। इंसान अगर भविष्य सोच कर अगर 2 रुपये बैंक में जमा करता है तो भविष्य को सोच के करता है, तो बच्चों को तो विशेष कर सोच के करना। ठीक है। तो आज इतना ही कहूँगा, ये 2-3 दिन में फिर समय मिलेगा तो मैं कहूँगा आपसे कुछ, लेकिन ध्यान रखें, सजग रहें, सचेत रहें कि ये संसार बहुत क्या कहें किस मार्ग पर जाने को तैयार है। तैयार क्या है, बस कुएं से निकल कर खाई में गिरा है, और इस खाई का अंत भी नहीं, क्योंकि लोग व्यभिचार, अभी संसार सिर्फ व्यभिचार और पैसों के लोभ में अंधा हो गया है, उसको कुछ भी करने को तैयार है। और युवा पीढ़ी नशे से निकल ही नहीं रही, इतना नशा करने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले रोड पे चलते हैं, नशा नशा, और जितना नशा करेंगे लूटपाट बढ़ती जाती है, व्यभिचार बढ़ता जाता है। सचेत रहें। ठीक है। तो सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।